हेलो बच्चों, आज बच्चों हम डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी बच्चों हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मिसेस ए का बच्चों लोन है और बच्चों मिसेस बी का लोन है और बच्चों बी का लोन है। तो बच्चों फर्म ने मिसेस ए से, मिसेस बी से और बी से लोन ले रखा है। और बच्चों हमारे पास जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और बच्चों ए और बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है और बच्चों प्रोविजन भी है और प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दे रखा है। बच्चों इसका मतलब क्या है? बच्चों किसी साल का लॉस फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होगा, तभी तो बच्चों एसेट साइड में शो कर रखा है। अब बच्चों हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बच्चों लोन टू है, मतलब बच्चों ए को लोन दे रखा होगा फर्म ने, तभी बच्चों एसेट साइड में है ना। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बच्चों दे रखे हैं कि बच्चों फर्म डिसॉल्व हुई है 1 अप्रैल 2024 को और बच्चों कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है। देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों बोला है कि ए बच्चों जिम्मेदारी लेता है कि वो मिसेस ए का लोन पे कर देगा और बच्चों वो स्टॉक लेगा 4000 रुपीज़ की वैल्यू पे। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला है कि बी बच्चों आधी इन्वेस्टमेंट्स ले लेगा 10% के डिस्काउंट पे, हाफ इन्वेस्टमेंट 10% के डिस्काउंट पे। थर्ड पार्ट में बच्चों बता रखा है कि डेटर्स को रिलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोले कि क्रेडिटर्स को बच्चों हमें 1 महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट बच्चों हमने तभी उनको पे कर दिया, जिसपे बच्चों उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 6% पर एनम। तो बच्चों पर एनम बोला है मतलब पूरे साल का डिस्काउंट है 6%। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बोले कि प्लांट को रिलाइज करके इतना अमाउंट मिला है, बिल्डिंग को रिलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। और बच्चों आगे हम बोल रखा है कि पुराना प्रिंटर था फर्म के पास, जो कि बच्चों फर्म ने बुक से तो राइट ऑफ कर दिया था, बट बच्चों उसको एस्टिमेट करा गया है कि उससे बच्चों रियलाइज होके हमें इतना अमाउंट मिल सकता है। इस अमाउंट पे बच्चों वो प्रिंटर बी ने ले लिया है। ठीक है बच्चों। और बच्चों लास्ट पॉइंट में हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस बता रखे हैं, 1000 रुपीज़ के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं। तो बच्चों हमें रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट और बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या क्या एसेट्स थे। स्टॉक था बच्चों, इन्वेस्टमेंट था, डेटर था। अब बच्चों देखो डेटर में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 20,000 या 18,000? तो बच्चों हम अमाउंट लेंगे 20,000 वाला, बिकॉज बच्चों 18,000 में क्या है, प्रोविजन हमने माइनस कर रखी है, जबकि बच्चों प्रोविजन तो लायबिलिटी है। ये तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा ना। तो बच्चों हम डेटर्स में कौन सा अमाउंट लेंगे, 20,000 वाला। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ऐसे बच्चों लोन टू ए है, ए बच्चों जब हमें पेमेंट कर देगा लोन की तो वो बच्चों बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव होगी। तो बच्चों यहाँ सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों आगे सारे एसेट जो मैंने आपको बताए थे वो आगे। अब ऐसे बच्चों लायबिलिटीज देख लेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास लायबिलिटी क्या क्या थी, सन्ड्री क्रेडिटर थे बच्चों, मिसेस ए का लोन था, मिसेस बी का लोन था। इन तीनों को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे। बी का लोन को बच्चों हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों ये क्या है, पार्टनर की लायबिलिटी है, पार्टनर का लोन है ना। तो बच्चों हम तो सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों इन तीनों को ट्रांसफर कर देंगे। और बच्चों जनरल रिजर्व को भी नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों जनरल रिजर्व को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बच्चों में करना पड़ेगा। देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा बच्चों अकेला रिजर्व है जो कि बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। चाहे बच्चों जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, उनको बच्चों हम हमेशा कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। हमेशा बच्चों हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ही रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने लायबिलिटीज देख ली और बच्चों हमारे पास क्या था, प्रोविजन था। तो बच्चों प्रोविजन और जो बाकी लायबिलिटीज थी बाकी की, उनको बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गई सारी लायबिलिटीज। तो बच्चों यहाँ पे हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। अब बच्चों हमें आगे देखना है कि हमारे एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या हुआ है डिसोल्यूशन पे। तो बच्चों देखो, जिसके लिए बच्चों में फर्स्ट पॉइंट में बोल रखा था कि ए ने बच्चों स्टॉक लिया था 4000 रुपीज़ की वैल्यू पे। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी बच्चों पार्टनर एसेट लेके जाता है तो बच्चों हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट 4000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही बच्चों हमें आगे दे रखा था कि बी बच्चों इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, कितनी, इन्वेस्टमेंट का हाफ लेके जा रहा है, मतलब बच्चों आधी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 10% के डिस्काउंट पे।
तो बच्चों देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 10,000 रुपीज़ की, उसकी बच्चों वो हाफ लेके जा रहा है, मतलब बच्चों 10,000 का हाफ हो गया हमारे पास 5,000, वो बच्चों डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं, कितने परसेंट पे, 10% पे। तो बच्चों 5,000 का 10% हमारे पास कितना आ गया, 500 रुपीज़, मतलब बच्चों उसने 5,000 की इन्वेस्टमेंट 500 के डिस्काउंट पे ली। तो बच्चों किस अमाउंट पे लिया होगा, 4,500। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया कि पार्टनर एसेट लेके जा रहे थे, उनको बच्चों रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों देख लेते हैं हमें एसेट्स को रियलाइज करके कितना अमाउंट मिला है। तो बच्चों देखो हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक तो बच्चों ए ले गया। इन्वेस्टमेंट में देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कितनी बची होंगी, 50% तो बच्चों बी ले गया था, 50% बच्चों हमारे पास बची होंगी। अब बच्चों जो बैलेंस बचा है 50% का, उसके बारे में तो बच्चों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई कि उसको रियलाइज करके कितना अमाउंट मिला होगा। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों जो बैलेंस बचा होगा उसको बच्चों हमने बुक वैल्यू पे रियलाइज करा हुआ है ना बच्चों, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी बच्चों हमें किसी टेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम हमेशा उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें बैलेंस जो बचा इन्वेस्टमेंट का उसकी बच्चों रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे, बच्चों इन्वेस्टमेंट को हमने बुक वैल्यू पे रियलाइज करा होगा, मतलब बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट से 5,000 रुपीज़ मिले होंगे। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट से 5,000 रुपीज़ मिल गए होंगे, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ऐसे बच्चों बाकी एसेट देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास डेटर था, डेटर के लिए तो बच्चों हमें बता रखा था ना कि इतना अमाउंट हमें मिला है, तो बच्चों वो लिख दिया, डेटर 19,000। आगे बच्चों हमारे पास प्लांट और मशीनरी था और बिल्डिंग था, तो बच्चों इन दोनों के लिए भी हमें बता रखा है कि प्लांट से इतना मिला है, बिल्डिंग से इतना मिला है, तो बच्चों ये भी लिख दिया हमने प्लांट और बिल्डिंग से। और बच्चों हमारे पास लास्ट में गुडविल बच गया। अब बच्चों देखो गुडविल के लिए हमें कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों गुडविल से हमें कोई अमाउंट नहीं मिला होगा। बच्चों हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि जब भी बच्चों हमें किसी इनटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम क्या मान के चलते हैं कि वो बच्चों रियलाइज नहीं हुआ, मतलब बच्चों हमें रियलाइज करके गुडविल से बच्चों कुछ भी अमाउंट नहीं मिला होगा। ठीक है बच्चों, तो देख लिया बच्चों हमने गुडविल से हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला होगा। रिमेनिंग एसेट्स का बच्चों हमने देख लिया कि इतना इतना अमाउंट मिला होगा। तो बच्चों टोटल सारे एसेट्स को रियलाइज करके हमें इतना अमाउंट मिल गया होगा। अब बच्चों देखो हमारे पास एक और पॉइंट में बोला हुआ था, बच्चों एक पुराना प्रिंटर था फर्म के पास जो कि बच्चों राइट ऑफ कर दिया गया था। अब बच्चों वो बी ने ले लिया है 300 के प्राइस पे, तो बच्चों इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बिकॉज बच्चों पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट 300 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने एसेट्स का ट्रीटमेंट देख लिया, जो पार्टनर लेके जा रहे थे उनको ही बच्चों रिकॉर्ड कर लिया, और बच्चों जो बैंक अकाउंट के थ्रू हमें रियलाइज करके मिला था उसको ही बच्चों लिख लिया। एक मिनट बच्चों रुक जाते हैं, आवाज़ आ रही है। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ तक हमने एसेट्स का ट्रीटमेंट देख लिया था। अब बच्चों लायबिलिटीज का देख लेते हैं। तो बच्चों देखो लायबिलिटीज के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ था कि बच्चों ए ने जिम्मेदारी ली है कि वो मिसेज ए का लोन पे कर देगा। तो बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी बच्चों पार्टनर लायबिलिटी पे करते हैं तो बच्चों कौन सी साइड में आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों हमारे पास और क्या लायबिलिटी बची थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बच्चों 38,000 रुपीज़ के। तो बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स के रिलेटेड हमें एक पॉइंट भी बोला हुआ था ना कि बच्चों क्रेडिटर्स को तो हमें पेमेंट करनी थी 1 महीने बाद, बट बच्चों हमने उनको तभी पेमेंट कर दी, जल्दी पेमेंट कर दी। तो बच्चों इसी बात पे उन्होंने डिस्काउंट दिया था हमें 6% पर एनम का, मतलब बच्चों जो 6% का डिस्काउंट है वो तो बच्चों पूरे साल के लिए मिलेगा, बट बच्चों हमने तो उन्हें बस सिर्फ 1 महीने जल्दी पेमेंट करी है, तो बच्चों फिर वो सिर्फ 1 महीने का डिस्काउंट देंगे ना हमें। तो बच्चों निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो 38,000 था अमाउंट, 6% का डिस्काउंट मिलना था, और बच्चों 1 महीने का मिलना था बिकॉज हमने 1 महीने जल्दी पेमेंट करी है। बच्चों 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि 190 रुपीज़ का बच्चों हमें डिस्काउंट मिला होगा क्रेडिटर से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमने कितनी पेमेंट करी होगी, 38,000 बच्चों टोटल अमाउंट था, उसमें से 190 डिस्काउंट मिल गया हमें, तो बच्चों हमने क्रेडिटर्स को इतने की पेमेंट कर दी होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्रेडिटर्स को पे करने के बाद हमारे पास लोन बाय मिसेज ए था जो कि बच्चों ए ने पे कर दिया था, और बच्चों हमारे पास लोन बाय मिसेज बी था। तो बच्चों लोन बाय मिसेज बी के लिए तो हमें कुछ बता नहीं रखा कि पे कराए या नहीं करा, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों फर्म ने पे कर दिया होगा। तो बच्चों ये भी आ जाएगा डेबिट साइड में, टू लोन बाय मिसेज बी 10,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे पास पे करने के लिए क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंस से 1,000 रुपीज़ के, तो बच्चों फर्म ने ये भी पे कर दिए होंगे, तो बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे 1,000 रुपीज़ के। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख ली सारी लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंस, टोटल बच्चों पे करके फर्म ने इतने पे करे होंगे लायबिलिटीज के 48,810। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों देखो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सारे एसेट्स को रियलाइज करके देख लिया कितना अमाउंट मिला है, पार्टनर लेके गए थे उनको रिकॉर्ड कर लिया, और बच्चों सारी लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट देख लिया। तो बच्चों हमारे पास लास्ट स्टेप क्या बच गया कि बच्चों रियलाइजेशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों हमारे पास रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है। अब बच्चों कितने का प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट आएगा 25,990। ठीक है बच्चों, 25,990 का प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे बच्चों नहीं दे रखा, मतलब बच्चों कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पे अमाउंट देना चाहिए था बट बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 25,990 का। अब बच्चों इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों रेशियो के रिलेटेड तो बच्चों कुछ बोला नहीं है, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते होंगे। तो बच्चों हम इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 25,990 का था प्रॉफिट, बच्चों 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो हमारे पास दो लोन थे, एक तो बच्चों हमें बी ने दे रखा था ना, जो कि बच्चों हमने लायबिलिटीज साइड शो कर रखा था फर्म ने बैलेंस शीट में, और बच्चों हमने एक ए को दे रखा था, फर्म ने ए को दे रखा था। मतलब बच्चों जो एसेट साइड में दे रखा था ना, जो हमें बच्चों मिलना था अमाउंट। तो बच्चों सबसे पहले लोन बाय बी देख लेते हैं, जो कि बच्चों बी ने हमें दिया था। मतलब बच्चों हमारे फर्म के लिए तो लायबिलिटी थी, फर्म को बच्चों पे करना था बी को। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी 5,000 रुपीज। और बच्चों देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चों लोन बाय बी पे करा गया है या नहीं करा। तो बच्चों हम ये मान के चलेंगे कि फर्म ने बच्चों बी का लोन पे कर दिया होगा, बैंक अकाउंट के बच्चों थ्रू पे करा होगा। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। तो बच्चों यहाँ पे जो बी का लोन था वो बच्चों क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, तो बी का लोन अकाउंट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, पेमेंट कर दी होगी उसकी। अब बच्चों हमारे पास क्या था, एक और लोन था जो कि बच्चों हमने ए को दिया था। तो बच्चों मान ले तो एसेट था, बिकॉज हम बच्चों हमें ए से वो अमाउंट वापस मिलेगा। तो बच्चों आ जाएगा बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी 6,000 रुपीज का बच्चों लोन हमने ए को दिया था। अब बच्चों इसके भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चों ए ने अमाउंट ये पे वापस करा है या नहीं करा। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि ए ने बच्चों ये अमाउंट पे कर दिया होगा। तो बच्चों हमें मिल गए होंगे 6,000 रुपीज। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका एसेट अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो बच्चों बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ए के लोन अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, बिकॉज बच्चों हमें उसकी पेमेंट मिल गई होगी बैंक अकाउंट के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पे हमने दोनों पार्टनर के लोन अकाउंट देख लिए। अब बच्चों हमें लास्ट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बच्चों बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 13,000 रुपीज, जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा था। अब बच्चों देख लेते पार्टनर्स को मिलना क्या क्या था। तो बच्चों देखो हमें फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि ए बच्चों जिम्मेदारी ली है ए ने कि वो मिसेस ए का लोन पे करेगा। तो बच्चों जिसने आप पे भी करा था ना, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड भी करा था। बट बच्चों पे किसको करना था, फर्म की बच्चों लायबिलिटी थी, फर्म को पे करना था। बट बच्चों फर्म के बिहाफ पे ए ने पे कर दिया। तो बच्चों ए को तो अमाउंट वापस मिलना चाहिए ना। तो बच्चों ए को अमाउंट वापस मिलेगा तो बच्चों उसके कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपीज, बिकॉज बच्चों पे तो फर्म को करना था बट बच्चों फर्म की जगह पे ए ने पे कर दिया। तो बच्चों ए को अमाउंट वापस मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये ए को मिलना था। और बच्चों हमारे पास क्या था, रियलाइजेशन में बच्चों प्रॉफिट हुआ था, वो भी तो बच्चों हमें इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था ना। तो बच्चों ये अमाउंट आया था प्रॉफिट का, तो बच्चों ये प्रॉफिट इन्हें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 1:1 की रेशियो के हिसाब से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये अमाउंट आया था। तो बच्चों ये अमाउंट भी हमने इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों देखो इनको एक रिजर्व का अमाउंट भी मिलना था। कौन सा रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व था ना फर्म के पास 1,000 रुपीज का। बच्चों इस रिजर्व को मैंने पहले बताया था कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बच्चों 1,000 का जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों देखो 1,000 नहीं बच्चों सॉरी 10,000 का था। तो बच्चों 10,000 का रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो 5,000 दोनों पार्टनर्स को बच्चों रिजर्व का शेयर मिल गया। अब बच्चों ये तो हमने देख लिया उन्हें क्या क्या मिलना था। अब बच्चों देख लेते हैं उनसे लेना क्या था, मतलब बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करना था। तो बच्चों देखो दोनों पार्टनर्स एसेट लेके गए थे ना, ए बच्चों स्टॉक लेके गया था, बी इन्वेस्टमेंट लेके गया था। तो बच्चों हमें इनके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से बच्चों डेबिट करना पड़ेगा ना, बिकॉज बच्चों फर्म के लिए तो इतने की लायबिलिटी कम होगी। अब बच्चों हम इतना इन्हें कम पे करेंगे, है ना बच्चों। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए बच्चों 4,000 का लेके गया था और बी बच्चों 4,500 रुपीज का। ठीक है बच्चों, और बच्चों बी तो एक और एसेट लेके गया था ना, प्रिंटर भी लेके गया था 300 रुपीज का। तो बच्चों ये भी हमें डेबिट करना होगा। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपीज।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देख लिया दोनों पार्टनर्स एसेट लेके गए थे, तो बच्चों हमने उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज बच्चों इतने से हमारी लायबिलिटी कम हो गई। इतने का बच्चों एसेट ले गए तो इतने का अब हमें अमाउंट नहीं पे करना। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और बच्चों हमसे क्या लेना था, लॉस का पैसा लेना था ना बच्चों। कौन सा लॉस, तो बच्चों देखो हमारे पास एसेट साइड में दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बच्चों मैंने बताया था कि लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होगा। अब बच्चों फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो बच्चों इस लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बच्चों हमारे पास 3500 रुपीज़ का लॉस है, तो बच्चों लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे। तो बच्चों देखो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1:1 के रेशियो में हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों इतना अमाउंट इन्हें लॉस का देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन होगी, जो बच्चों इन्हें मिलना था वो दे दिया, और बच्चों जो इनसे लेना था वो ही बच्चों ले लिया। अब बच्चों टोटल देख लेते हैं, ताकि बच्चों हमें इनके कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस पता चल जाए, उतने की बच्चों हमें फाइनल पेमेंट कर सके। तो बच्चों देखो ए के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस बच रहा है, उसमें से बच्चों इतने का एसेट ले गया था और इतने का लॉस का अमाउंट था। तो बच्चों ये दोनों माइनस करने के बाद ए के बच्चों कैपिटल अकाउंट में इतने का बैलेंस बच रहा है, मतलब बच्चों इतने की उसे फाइनल पेमेंट करी जाएगी। तो बच्चों टू बैंक अकाउंट ए को पे कर दी जाएगी। ऐसे ही बच्चों बी का देख लेंगे, तो बच्चों बी के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस बच रहा है, उसमें से बच्चों वो इतने अमाउंट के एसेट ले गया था और बच्चों इतना लॉस था। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास बी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बच गया। इतने बैलेंस की बच्चों से फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी उसके कैपिटल की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया टोटल पार्टनर्स को इतना अमाउंट दोनों को मिल जाएगा फाइनल पेमेंट के फॉर्म में उनके कैपिटल के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है, बिकॉज बच्चों हमने उनकी पेमेंट कर दी कैपिटल की, तो बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया। लास्ट बच्चों हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में बच्चों बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों बैंक अकाउंट में देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि बच्चों हमें दे रखा था 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ बच्चों कैश एट बैंक दे रखा था, और बच्चों कैश इन हैंड भी दे रखा था, मतलब बच्चों हमारे पास कैश था 5500 रुपीज़। अब देखो बच्चों हम इन दोनों को अलग अलग तो नहीं कर सकते, एक में बच्चों कर लेते हैं, मतलब बच्चों हम कैश को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक अकाउंट में, है ना बच्चों। तो 5500 रुपीज़ का जो बच्चों कैश है वो बच्चों हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं 8000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस था 8000 रुपीज़। अब बच्चों जो हमारे पास 5500 रुपीज़ का कैश था उसको बच्चों हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, बिकॉज बच्चों सारे ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू होंगी। तो बच्चों ये इस कैश को भी हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। तो बच्चों टू कैश अकाउंट 5500 रुपीज़ आ गया। अब बच्चों देखना है हमें हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, कितना कितना हमें बच्चों मिला होगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें ए ने बच्चों पेमेंट करी होगी उसके लोन की। यहाँ पे बच्चों हमने देखा था ना, हमने ए को लोन दिया था, तो बच्चों हमने ये मान के चला था कि हमें उसकी पेमेंट मिल गई होगी, ए ने कर दी होगी। तो बच्चों 6000 रुपीज़ की पेमेंट हमें मिली होगी। और बच्चों में एसेट से रिलाइज करके अमाउंट मिला होगा 89,000 रुपीज़ का, तो वो बच्चों वो आ गया। और बच्चों अब देखते हैं हमने पे कहाँ करा था। तो बच्चों सबसे पहले हमने लायबिलिटीज़ पे करी थी, इतने अमाउंट की बच्चों टोटल हमने निकाला था, इतने अमाउंट की लायबिलिटीज़ पे करी गई थी, वो आ गया बच्चों। और बच्चों हमने बी के लोन की पेमेंट करी होगी ना, 5000 रुपीज़ का लोन लिया था बी से, तो बच्चों उसकी पेमेंट कर दी। और बच्चों लास्ट में हमने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट करी थी, जो कि बच्चों इतना अमाउंट आया था ना, तो बच्चों इतना अमाउंट की हमने फाइनल पेमेंट करी थी, वो आ गया बच्चों। अब बच्चों टोटल देख लेंगे तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों दोनों सेम आ रहा है, मतलब बच्चों हमारा बैंक अकाउंट ठीक बना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना दिए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।